1 o'clock हो गई है, अपन स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, सबको आवाज़ आ रही है ना? आप लोग जो ज्वाइन हुए हैं, स्क्रीन स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? ओके, स्टार्टिंग विद द टुडेज न्यू टॉपिक दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग डोजेज फॉर्म। मैंने इसके बारे में छोटा इंट्रोडक्शन आप लोगों को पहले दिया होगा कि डोजेज फॉर्म क्या होते हैं, ड्रग के डोजेज फॉर्म। जब हम किसी ड्रग को किसी एक आकार या शेप में डालते हैं, जैसे शेप हो सकता है टैबलेट का, कैप्सूल का, इंजेक्शन, ऑइंटमेंट, क्रीम, ये सारे डोजेज फॉर्म है। इसमें जब हम किसी ड्रग को इनकॉर्पोरेट करते हैं, उसकी स्टडी को हम ड्रग डोजेज फॉर्म बोलेंगे। So the next slide, that is definition for a drug dosage form. It is a delivery system, refers to approaches, formulation, technologies and system for transporting a pharmaceutical compound in the body as needed to safely achieve its desired therapeutic effect. किसी भी मेडिकामेंट को या एक्टिव कंपाउंड को जो आपके बॉडी में ड्रग का इफेक्ट देने वाला है, जिसको हम ड्रग कहते हैं, उसको आपके बॉडी में डिलीवर करना, मीन्स आपके बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन तक पहुंचाने का जो काम होता है, जो मीन्स होता है, उसको हम ड्रग डिलीवरी सिस्टम बोलते हैं। इस ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर डोजेज फॉर्म आते हैं। सपोज मैं एक जैसे ट्रक का आपको एग्जांपल देता हूँ। ट्रक इज़ अ मीन्स जो आपके सामान को लेकर जाता है, जिसमें अलग अलग कार्टन रखे हुए हैं, अंदर कोई भी सामान रखा हुआ है, तो जो कार्टन रखे हुए हैं, जो सामान है, वो आपका डोजेज फॉर्म है, और जो ट्रक हुई वो आपकी डिलीवरी सिस्टम है। यानी एक मीन्स चाहिए आपको ड्रग को बॉडी में एंटर कराने का, वो जो डिलीवरी सिस्टम है वो आपका मीन्स है, और डोजेज फॉर्म उसमें रखे हुए वो कंपाउंड है जो आपकी ड्रग को बॉडी के अंदर पहुंचाएंगे। डोजेज फॉर्म्स आर द मीन्स बाय विच ड्रग मॉलिक्यूल्स आर डिलीवर्ड टू द साइट ऑफ एक्शन विद इन अ बॉडी। सपोज मैं एक टैबलेट की बात करूं, टैबलेट को जब आप ओरली लेंगे तो उस टैबलेट के अंदर आपकी ड्रग प्रेजेंट होगी, तो जो टैबलेट है वो एक मीन्स का काम करेगा, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स का। वो टैबलेट इज अ डोजेज फॉर्म। अगर मैं कैप्सूल बोलूं, इट्स अ डोजेज फॉर्म। अगर मैं इंजेक्शन बोलूं, इट इज़ अ डोजेज फॉर्म। उस इंजेक्शन के अंदर चाहे वो पैरासीटामोल का इंजेक्शन हो, इंसुलिन का इंजेक्शन हो, चाहे जो भी हो, ये आपके ड्रग के नाम हुए, पैरासीटामोल, इंसुलिन। इस ड्रग को जब आप किसी मीन्स में डालेंगे, दैट इज योर डोजेज फॉर्म। सो व्हाट इज़ द नीड फॉर डोजेज फॉर्म? हमें डोजेज फॉर्म बनाने की या उसके फॉर्मुलेशन की ज़रूरत क्यों होती है? क्यों इंडस्ट्रीज़ डोजेज फॉर्म बनाती है? सो इट इज़ एन द डोजेज फॉर्म फॉर एक्यूरेसी ऑफ द डोज। अगर किसी को कहा जाए कि आपको 500 मिलीग्राम दवा लेनी है, तो वो टैबलेट के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में, या फिर किसी और लिक्विड सोल्यूशन के फॉर्म में, जिसमें मेजरमेंट दिया जाता है 1 ml 2 ml का, तो उसको मेज़र करना काफ़ी आसान हो जाता है ड्रग को। प्रोटेक्शन ऑफ द ड्रग, अगर ड्रग ओपन ऐसी एनवायरनमेंट में रखी होगी तो ख़राब हो सकती है। उसे अगर कोट कर दिया जाए, उसे अगर सील कर दिया जाए, तो वो आसानी से उसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है आपकी ड्रग को। स्क्रीन दिख रही है ना आपको सभी को? यस सर। ओके। प्रोटेक्शन फ्रॉम द गैस्ट्रिक जूस, जब आप ओरल रूट से कोई ड्रग लेंगे तो उसको, ओरल ड्रग को प्रोटेक्ट करना गैस्ट्रिक जूस से, यानी आपके जीआईटी में जो सोल्यूशन है, जो एसिड है, वो आपकी ड्रग को डिग्रेड कर सकता है। इसलिए उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ड्रग को हम टैबलेट के फॉर्म में या दूसरे डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मास्किंग टेस्ट एंड ओडर, किसी ड्रग का टेस्ट अगर अच्छा नहीं होता, वो ज़्यादा बीटर है, या फिर उसका ओडर, स्मेल सही नहीं आती, तो उसको भी मास्क करने के लिए, यानी उसको कम करने के लिए उसके ऊपर कोटिंग कर दी जाती है, या फिर उसको दूसरे डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। प्लेसमेंट ऑफ ड्रग विद इन द बॉडी टिश्यू, अगर किसी ड्रग को आपके बॉडी में, शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन से टिश्यूज तक पहुंचना है, तो उसके लिए डोजेज फॉर्म की ज़रूरत होती है। सस्टेन रिलीज एक्शन, सस्टेन रिलीज यानी लंबे समय तक इफेक्ट के लिए। एक बार आप ड्रग ले लीजिए तो वो 1-2 घंटे या 1-2 दिन तक अपना इफेक्ट देते रहेगी, दैट इज द सस्टेन रिलीज एक्शन, जो लंबे समय तक। इसलिए उसको डोजेज फॉर्म में 1-2-3 मल्टी लेयर टैबलेट, सिंगल लेयर टैबलेट ऐसी आती है, जिसके थ्रू हम ड्रग के एक्शन को बढ़ा सकते हैं। देन है कंट्रोल रिलीज मेडिकेशन। कंट्रोल रिलीज यानी कितने समय में कितना इफेक्ट होना आपके ड्रग का, ये भी हम अपने डोजेज फॉर्म से डिटरमाइन कर सकते हैं कि पीक वैल्यू कितनी आएगी, आप उसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल कितनी होगी। ये सब कंट्रोल रिलीज एक्शन भी हम मेंटेन कर सकते हैं।
देन ऑप्टिमल ड्रग एक्शन, कितना इफेक्ट चाहिए हमको ड्रग का, ज़्यादा टॉक्सिसिटी ना हो, उसको भी रेगुलेट किया जा सकता है। इंसर्शन ऑफ ड्रग इनटू द बॉडी कैविटीज़, जो हमारे बॉडी के कैविटीज़ हैं, रेक्टल कैविटी, वेजाइनल कैविटी, ईयर की कैविटी, नोज की कैविटी, जहाँ पर भी ड्रग को इंजेस्ट किया जाता है तो वहाँ पर डोजेज फॉर्म अलग होते हैं, क्योंकि वहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन में मॉइस्चर के कारण हमारी ड्रग को जो होती है वो स्वेल होती है या फिर पिघलती है, तो उसके अलग ही डोजेज फॉर्म वैक्स के बनाए जाते हैं। एंड द यूज ऑफ डिजायर्ड व्हीकल फॉर इनसोल्यूबल ड्रग, ऐसी ड्रग जो वाटर में सोल्यूबल या लिपिड में सोल्यूबल होती है, दो प्रकार की होती है जिनको हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक ड्रग कहते हैं। हमारे शरीर में बने हुए सारे ऑर्गन्स लिपोफिलिक बेस के होते हैं, जिसमें लिपिड में घुलने वाली ड्रग की कैपेसिटी अच्छी होती है। जो ड्रग हाइड्रोफिलिक है, वाटर सोल्यूबल है, उनको लिपोफिलिक बनाने के लिए उनमें कोटिंग कर दी जाती है, दूसरी ड्रग का लिपोफिलिक नेचर उनको बिहेव बना दिया जाता है ताकि वो आसानी से हमारे बॉडी में एंटर कर सके। और एक चीज़ ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द जो ड्रग होती है वो स्टमक को पास करके स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आती है, और सर्कुलेशन में आने के बाद जो रिसेप्टर्स होते हैं वो उनको कैच करते हैं, देन हमको पर्टिकुलर इफेक्ट मिलता है। रिसेप्टर के बारे में आप कंप्लीटली फार्मेकोलॉजी में पढ़ेंगे। नाउ अब देखिए, ड्रग के दो पार्ट होते हैं। किसी भी हम टैबलेट कैप्सूल को जो ड्रग बोलते हैं वो दो प्रकार के चीज़ों से मिलकर बनी होती है। पहला है आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ऐसा कंपाउंड जो आपको शरीर में इफेक्ट देगा उसको हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बोलेंगे। जैसे अगर तुलसी की कोई ड्रॉप बनी हुई है तो तुलसी के लीफ से निकले हुए ड्रॉप को हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बोलेंगे। लेकिन अब उस ड्रॉप को आप डायरेक्टली इंजेस्ट एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, उसको किसी न किसी सस्पेंशन, इमल्शन या सोल्यूशन में कन्वर्ट करना रहता है। तो उसमें जो एक्सीपिएंट्स मिलाए जाते हैं उसमें आप सोल्यूशन मिलाएंगे, उसमें आप एरोमेटिक कंपाउंड मिलाएंगे, उसमें आप स्वीटनर मिलाएंगे, तो उस सारे कंपाउंड को हम एक्सीपिएंट बोलते हैं, जो ड्रग के बल्क को बढ़ाता है, ड्रग के एक्सेप्टेंस को बढ़ाता है और आसानी से उस ड्रग को हम टच कर सकते हैं, अपने बॉडी में इंजेस्ट कर सकते हैं। तो इन दो चीज़ों से मिलकर हमारी ड्रग बनी होती है। एक्सीपिएंट्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे ये बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं एक्सीपिएंट्स के। दैट इज कलरिंग एजेंट्स, कलर के लिए जिसमें ऐड किया जाता है ड्रग को। स्वीटनिंग एजेंट्स, जो कोई ड्रग अगर बीटर है उसके टेस्ट को मास्क करने के लिए स्वीटनिंग एजेंट ऐड करते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवर देने के लिए। सोल्यूबलाइजिंग एजेंट, जो आसानी से हमारे बॉडी में जाने के बाद सोल्यूबल हो सके, इसलिए उसमें सोल्यूबलाइजिंग एजेंट मिक्स किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स, जो ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स को कम करती है बॉडी में। प्रिजर्वेटिव्स, जो लिक्विड ड्रग को माइक्रोबियल अटैक से और फंगल ग्रोथ से बचाती है, प्रिजर्व करके रखती है। बहुत सारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स भी उसमें, प्रिजर्वेटिव एजेंट्स, सोडियम बेंजोएट वगैरह मिले होते हैं ड्रग्स में। थीकनिंग एजेंट्स, थीकनिंग एजेंट्स की ज़रूरत अलग टाइप के डोजेज फॉर्म की होती है, जो हमारी ड्रग को अडहियर करके रखता है स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन से, जैसे कोई वैक्स हुआ या ग्लिसरीन हुआ, ये थीकनिंग एजेंट्स होते हैं। सस्पेंडिंग एजेंट, ऐसी ड्रग, जैसे हमको कहा जाता है सस्पेंशन इमल्शन को शेक वेल बिफोर यूज। शेक वेल क्यों कहा जाता है, उसमें जो ग्लोब्यूल्स, सॉलिड ग्लोब्यूल्स या मेडिकामेंट्स हैं उनको शेक करने से वो सॉल्वेंट में पूरे डिस्पर्स हो जाते हैं, इसलिए उसमें सस्पेंडिंग एजेंट मिक्स किया जाता है। ये सस्पेंडिंग एजेंट्स जो हैं आपकी ड्रग को लंबे समय तक कहना चाहिए आपकी ड्रग को सेफ करके रखते हैं और आसानी से ड्रग का इफेक्ट इसमें मिलता है हमको। नाउ बाइंडिंग एजेंट्स, बाइंडिंग एजेंट्स की ज़रूरत हमें क्यों होती है, ये जो बाइंडिंग एजेंट होते हैं ये हमारी ड्रग के मेडिकामेंट को बाइंड करके रखते हैं। देन सॉल्वेंट्स, ये हमारी ड्रग को डिज़ोल्व करने में बहुत ज़्यादा, कोई भी लिक्विड डोजेज फॉर्म की ड्रग है, फॉर्मुलेशंस है, उनमें ये सॉल्वेंट हमको हेल्प करते हैं। देन लुब्रिकेंट्स, ये जो लुब्रिकेंट्स होते हैं दवा को फ्रिक्शन से रोकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में जो डाइज और पंच होते हैं उनमें फ्रिक्शन की वजह से सम ऑफ द टाइम प्रॉब्लम होती है, तो लुब्रिकेंट्स उसमें ऐड किए जाते हैं। ये लुब्रिकेंट्स जैसे क्ले हुआ, मैग्नीशियम कार्बोनेट हुए, ये आपकी ड्रग को चिपकने से बचाते हैं। एंड द परफ्यूम्स, ये अरोमा के लिए आपकी ड्रग में ऐड किया जाता है। आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है ना, स्लाइड्स दिख रही है? यस सर। ओके। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म, कौन कौन से प्रकार के डोजेज फॉर्म्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। पहला है रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग और फिजिकल फॉर्म के अकॉर्डिंग। जैसे मैं रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं,
ओरल रूट से ली जाने वाली ड्रग जिसमें टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इमल्शन, सस्पेंशन, जो भी आप ओरली लेते हैं वो सब ओरल रूट से ली जाने वाली टैबलेट के अंदर डोजेज फॉर्म्स आते हैं। टॉपिकल डोजेज फॉर्म जिनको आप स्किन पर लगाते हैं शरीर के बाहर, जैसे क्रीम, पेस्ट, ऑइंटमेंट, लोशन, ये सारे टॉपिकल डोजेज फॉर्म्स हैं। रेक्टल डोजेज फॉर्म्स जिनको आप रेक्टल कैविटी से, मोस्टली इसमें सपोजिट्रीज आती है, ये सपोजिट्रीज यूरेथ्रल कैविटी रेक्टल कैविटी में इंजेस्ट की जाती है। इनका जो बेस होता है वो वैक्स का होता है, तो रेक्टल कैविटी में गर्मी की वजह से, टेम्परेचर की वजह से वो वहाँ पर डिजॉल्व हो जाता है और वहाँ से ही आपके ब्लड सर्कुलेशन में अब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे किन्हीं को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, किन्हीं को ब्लीडिंग हो रही है, उन सब के करेक्शन के लिए वो रेक्टल सपोजिटरी दी जाती है। पेरेंट्रल डोजेज फॉर्म जो आपके स्किन को पेनिट्रेट करके ड्रग दी जाती है, दैट आर द पेरेंट्रल डोजेज फॉर्म्स। उटाइटिक डोजेज फॉर्म्स जो ईयर में ड्रग इंजेस्ट की जाती है, दैट आर द उटाइटिक डोजेज फॉर्म्स। इनहेल्ड डोजेज फॉर्म्स जिनको इनहेल करते हैं, नोज के थ्रू दिया जाता है। एंड द ऑप्थेल्मिक डोजेज फॉर्म जिनको आई में एडमिनिस्टर कराया जाता है। वैसे ही मैं फिजिकल फॉर्म की बात करूं तो सॉलिड में टैबलेट, कैप्सूल, ये सारे आपके पिल्स, पाउडर, ये सब आ जाते हैं। सेमी सॉलिड में आपका ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेली, सपोजिटरी, ये सब आती है। लिक्विड में सस्पेंशन, इमल्शन, सोल्यूशन, सिरप, टिंचर, इलेक्सर, ये सारे कंपाउंड्स आते हैं, डोजेज फॉर्म्स आते हैं। गैशियस में आपके एरोसॉल कंपाउंड्स, इनहेलर्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इतने टाइप के डोजेज फॉर्म्स होते हैं जिसको खुद आप मेडिकल स्टोर में या कभी ना कभी यूज़ किए भी होंगे, ये इतने सारे डोजेज फॉर्म। एक क्वेश्चन ये है कि हम इतने सारे डोजेज फॉर्म क्यों बनाते हैं। एक जो पैरासीटामॉल है वो ओरल रूट में भी आती है, उसका सस्पेंशन भी आता है बच्चों के लिए, उसकी पेरेंट्रल ड्रग भी आती है। क्यों अलग अलग डोजेज फॉर्म हम बनाते हैं? अलग अलग डोजेज फॉर्म की ज़रूरत पेशेंट के कन्वीनियंट के लिए बनाई जाती है, उनके एक्सेप्टेंस इंक्रीज करने के लिए बनाई जाती है। किन्हीं को इंजेक्शन से डर लगता है, उसका पेन पसंद नहीं है, बट इंजेक्शन के अपने एडवांटेज है कि इंजेक्ट करने के तुरंत बाद आपको ड्रग का इफेक्ट मिलने लगता है। किसी को ओरल टैबलेट लेने में प्रॉब्लम होती है तो वो सस्पेंशन या इमल्शन के थ्रू लिक्विड के फॉर्म में वो ड्रग को ले सकता है। इसलिए अलग अलग पेशेंट के चॉइस को इंक्रीज करने के लिए उनको सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये डोजेज फॉर्म बनाए जाते हैं। So starting with the first dosage form, that is your tablet. A tablet is a hard compressed medicament in round, oval और square shape. ये जो टैबलेट होती है ये एक प्रकार की कंप्रेस्ड टैबलेट होती है, यानी पाउडर को कॉम्प्रेस करके बनाया जाता है। अगर पाउडर के ऊपर कोई प्रोडक्ट को हम कॉम्प्रेस करेंगे तो वो पाउडर टैबलेट में कन्वर्ट हो जाता है। मोस्टली ये मशीन में होती है, जैसे सिंगल पंचिंग मशीन आप लोग देखेंगे अपने लैब में है। इसका शेप भी जो मशीन के थ्रू डिसाइड होता है, ये राउंड, ओवल या स्क्वायर शेप की हो सकती है ये मशीन। देन द एक्सिपिएंट्स यूज फॉर टैबलेट डोजेज फॉर्म इंक्लूडिंग बाइंडर्स जो आपके मेडिकामेंट को जोड़ कर रखेगा, ग्लिडेंट्स जैसे हॉपर से पाउडर को पास होना है तो उसमें ग्लिडेंट्स ऐड किए जाते हैं, फ्लो एसिड्स जो फ्लो में हेल्प करते हैं आपकी ड्रग के। लुब्रिकेंट्स जो होते हैं वो डाइज और पंचेज होते हैं आपके टैबलेट मशीन में। तो जब एक टैबलेट बन जाती है उसको स्पून से अपन रिमूव करते हैं तो वहां पर वो स्टिक ना हो, चिपके ना उस डाइज और पंच में, इसलिए लुब्रिकेंट्स उसमें ऐड किए जाते हैं। डिसइंटीग्रेंट्स टू इंश्योर द टैबलेट ब्रेक्स अप इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स, ये जो डिसइंटीग्रेंट्स होते हैं आपके जीआईटी में जाने के बाद छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो सके, इसलिए उसमें डिसइंटीग्रेंट ऐड किए जाते हैं। स्वीटनर्स और फ्लेवर्स ये आपके ड्रग को टेस्ट देते हैं, उसके बैड टेस्ट को रिमूव करते हैं। एंड द पिगमेंट्स आर द कलरिंग एजेंट्स, ये जो पिगमेंट्स होते हैं कलरिंग एजेंट्स होते हैं, अलग अलग कलर अट्रैक्टिवनेस के लिए हम दे सकते हैं उसमें। नाउ ये टैबलेट में कोटिंग की गई है, देखिए कोटिंग क्यों की जाती है? टू हाइड द टेस्ट ऑफ टैबलेट्स कंपोनेंट, बीटा टेस्ट को अवॉइड करने के लिए। मेक द टैबलेट स्मूदर एंड ईजियर टू स्वेलो, अगर वो कोटिंग रहेगी बहुत ही स्मूथ रहेगी तो आसानी से हमारे गले से नीचे उतर के स्टमक में आएगी। मेक इट मोर रेजिस्टेंट टू द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में मॉइस्चर कंटेंट से बचाने के लिए, डिग्रेडेशन से बचाने के लिए उसको कोट किया जाता है। एंड एक्सटेंडिंग इट्स शेल्फ लाइफ, उसके स्टोरेज को बढ़ाने के लिए, शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए भी कोटिंग की जाती है। इसके बाद बकल एंड सबलिंगुअल टैबलेट है, एक मैं आपको वीडियो शो करता हूँ इसका यूट्यूब में, ये एक टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में आपको दिखेगा इसमें। आप लोगों को दिख रही है ये स्क्रीन यूट्यूब की? ओके ये इसमें देखिए इंडस्ट्री में कैसे ये टैबलेट बनती है। आप लोगों को साउंड नहीं आएगा,
क्योंकि कुछ इसमें कहना चाहिए एक सिस्टम में एक चीज़ नहीं हो पा रही है। मैंने काफ़ी कोशिश की थी, बट आप वीडियो आपको दिखेगा। ये देखो वीडियो कैसे पाउडर को टैबलेट में कन्वर्ट किया जाता है। जो आपके पाउडर होते हैं, अब ये देखिए इसको किस में डाल रहे हैं, सॉल्यूशन में डाल रहे हैं। पहले चेक करते हैं कि आपके बॉडी में जाने के बाद ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल में टैबलेट डिवाइड होगी कि नहीं, उसको डिसइंटीग्रेटर हम बोलते हैं। देन इसको कलेक्ट किया जाता है इन टैबलेट्स को। इसके बाद अब दूसरी मशीन में डाला जा रहा है, इसको फ्रायाबिलेटर बोलते हैं। इसमें टैबलेट कितने समय में टूटती है, ट्रांसपोर्टेशन के समय कोई इफेक्ट तो नहीं होगा, इसको चेक किया जाता है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे लैब में रखे हुए हैं। फ्रीएबिलेटर, टैबलेट फ्रायाबिलेटर कहते हैं। अब इसको देखिए किस कंपाउंड में इसको ऐड किया जा रहा है, इसकी हार्डनेस टेस्ट की जा रही है, कितनी इसकी कैपेसिटी है। जैसे 5 किलोग्राम हार्डनेस लगभग वजन सह सकती है, तो इसको टेस्ट किया जाता है। ये भी हमारे लैब में अवेलेबल है। तो ये अलग अलग टैबलेट्स के बारे में। अब ये कार्बोपॉल पॉलीमर प्लस अदर एक्सिपिएंट्स टैबलेट में मिक्स किए जाते हैं। तो ये एक छोटा सी वीडियो था जिसमें आपको टैबलेट के बारे में बताया गया है। ठीक है, एक वीडियो और है, इसको भी अपन देखते हैं। ये एक इंडस्ट्री का वीडियो है, पिरामल इंडस्ट्री का, कैसे टैबलेट वहाँ पर मैन्युफैक्चर होती है। ये देखिए इसमें। मुझे शो नहीं हो रहा है वीडियो, क्या आप स्क्रीन शेयर कर उसे दिखा सकते हैं? वीडियो किसको नहीं दिख रहा है? मुझे लगने लगते हैं। बाकी सबको दिख रहा है वीडियो जो चल रहा है? हाँ सर दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है। हाँ, आप अपने जिनको जिनको नहीं दिख रहा है ना, फर्स्ट नेम को पिन अप करो, दिख जाएगा। हाँ हाँ, जो बोल रहे हैं उनको फॉलो कीजिए आप लोग और ये वीडियो देखिए फिर। ठीक है, Piramal Pharma Solutions, a CDMO with strong financials and global leadership. ये पिरामल इंडस्ट्री का एक वीडियो है, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कैसी होती है यहाँ पर ये दिखाया गया है इसमें। Has a 22-acre facility at Pithampur near Indore in India. Commercial scale oral solid dosage and ophthalmic. मोस्टली यहाँ पर सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑप्थेल्मिक वायल फैसिलिटी इस यूनिट में पीथमपुर में जो है ये इनकी फैसिलिटी है इनके पास। With over 250 engineers and scientists, the site is equipped to handle new chemical entity launches. न्यू केमिकल एंटिटी का मतलब ड्रग को कहा जा रहा है कि जिससे ड्रग बनाई जाती है नए कंपाउंड फार्मूले से। जेनेरिक ड्रग का भी फॉर्मुलेशन होता है इनके यहाँ पर। To handle technology transfer from various Piramal R&D sites. ये इनका यूनिट है पूरा इंडस्ट्री का। अलग अलग चीज़ों का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, कहाँ पर उसकी फॉर्मुलेशन होगी। अब ये कैपेसिटी देखिए, ये जो टैबलेट्स हैं आपकी, उनकी धीरे धीरे मिक्सिंग होती है इसमें। कैपेसिटी के साइज़ के 10 किलो के हिसाब से, 60 किलो के हिसाब से पाउडर को मिक्स किया जाता है, उसे कोटिंग की जाती है, देन टैबलेट में कन्वर्ट किया जाता है उसको। ग्रैनुलेशन का मतलब होता है पाउडर को ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट करना ताकि उसको कॉम्प्रेस करना आसान हो सके। अगर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स को आप प्रेस करेंगे तो आसानी से वो टैबलेट बन जाती है। अपन भी लैब में टैबलेट बनाएंगे। पाउडर को पहले ग्रैन्यूल में कन्वर्ट किया जाता है, फिर ग्रैन्यूल को टैबलेट में। ये पॉलिश की जा रही है आपके टैबलेट की ताकि उसमें शाइन आ सके। इमीडिएट रिलीज, मॉडिफाइड रिलीज की अलग अलग टैबलेट बनती है जो आसानी से अपने बॉडी में जाने के बाद घुल जाती है और अपना एक्शन देती है। टैबलेट को मार्केट में लाने से पहले कम्प्लीटली उसके टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, इवेलुएट किया जाता है कि ये टैबलेट मार्केट में आने लायक है या नहीं। ये मशीन है, टैबलेट पंचिंग मशीन, जिसमें पाउडर को पंच करके टैबलेट बनाया जाए। ये कैप्सूल सीलिंग एंड सीलिंग मशीन है। देन उसके बाद उसको सील किया जाता है। पैकेजिंग का भी एक अलग से यूनिट होता है। ये देखिए, ये मशीन के थ्रू आपकी कैप्सूल और टैबलेट को फील किया जा रहा है कंटेनर में। कितना वेट है, सारी चीज़ों की पहले चेकिंग होती है इसमें। ये एनालिटिकल डिपार्टमेंट है जहाँ पर ड्रग की एनालिसिस होती कंप्यूटर के अंदर कि जो फॉर्मूला है वो सही है या नहीं, कैसा इफेक्ट देगा, कैसी वर्किंग है इसकी। ऑप्थेल्मिक यानी आईज में लेने वाले आई ड्रॉप या दूसरे प्रोडक्ट को बनाने का एक अलग सा यूनिट है इनका।
यूएस एफडीए से अप्रूवल सारी ड्रग को लेना पड़ता है, क्योंकि यूएस एफडीए पूरे वर्ल्ड वाइड ड्रग के अप्रूवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरी एजेंसीज भी होती हैं. सो दिस आर द ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ योर टैबलेट इन अ इंडस्ट्री. ठीक है, अपन नेक्स्ट टैबलेट पे आते हैं, बकल एंड सबलिंगुअल टैबलेट पे. बकल और सबलिंगुअल, ये दो वर्ड को आप समझ लीजिए. नीचे डायग्राम में आप देखेंगे कि जो पहला डायग्राम है उसको टंग के ऊपर अगर कोई ड्रग, यानी चिक्स के पास, अगर अपन गाल के पास यहाँ पर कोई ड्रग रखते हैं उसको अपन बकल टैबलेट्स बोलेंगे, और जब टंग के नीचे किसी टैबलेट को रखते हैं उसको सबलिंगुअल टैबलेट बोलेंगे. तो ये बकल और सबलिंगुअल टैबलेट्स इसी साइड से अब्जॉर्ब होके आपके बॉडी में एंटर कर जाती है और डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन में आ जाती है. So buccal and sublingual medications are administered by placing in the mouth either under the tongue or between the gum and cheeks. The medication dissolve rapidly and are absorbed through the mucous membrane of the mouth where they enter into the blood stream. यहाँ पर से ही बकल कैविटी से आपकी ड्रग डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन में आएगी. Avoid the acid and enzymatic environment of the stomach and drug metabolizing enzymes of your liver. ये दो चीज आप लोग ओरल डोजेज फॉर्म में खास तौर पर समझ लीजिए. जो दवा आप ओरली लेंगे वो आपके स्टमक में और लीवर में, इन दो जगह डिग्रेड होगी, जिसके कारण 100% इफेक्ट आपको ड्रग का नहीं मिलता. जो दवा आप डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन में लेंगे, जैसे पेरेंट्रल के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू लेंगे या फिर दूसरे रूट से ड्रग लेंगे, जो स्टमक में नहीं जाती, उनका इफेक्ट आपको ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वो डिग्रेड नहीं होती. हमारे स्टमक में HCl है और लीवर में मेटाबोलाइजिंग एंजाइम होते हैं जो ड्रग को डिग्रेड कर देते हैं. इसलिए ये दवा का बायो अवेलेबिलिटी जिसको कहा जाता है वो थोड़ी कम होती है इन दो रूट से. अब है इफरवेसेंट टैबलेट्स. इफरवेसेंट यानी जो CO2 रिलीज करती है टैबलेट, उनको इफरवेसेंट कहा जाता है. मोस्टली इसमें CO2 की गैस निकलती है. इनो वगैरह के पाउच आपने यूज़ किए होंगे, इनो की टैबलेट भी आती है, उसी को ही इफरवेसेंट टैबलेट कहा जाता है. इसमें मोस्टली साइट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड, ये दो कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं. उसके अलावा इसमें कार्बोनेट कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं. तो जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो इसमें CO2 जो है वो रिलीज होती है. इनको डिसॉल्व और डिस्पर्स्ड किया जाता है वाटर में बिफोर यूज से. इनका एक्शन जो है वो टैबलेट का डिस्पर्शन डिसोल्यूशन काफ़ी तेज होता है और कार्बोनेटेड ड्रिंक बन जाती है, जिससे कि हमको रिलीफ मिलता है और CO2 जो है वो बाहर आ जाती है. देन है च्यूएबल टैबलेट. च्यूएबल यानी नाम से ही समझ आ रहा है जिनको चीव किया जाए दांतों के बीच. दिस आर द टैबलेट्स दैट च्यूड प्रायर टू स्वेलोइंग. दे आर डिजाइंड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन टू चिल्ड्रन, दैट इज विटामिन प्रोडक्ट्स. मोस्टली बच्चों के लिए च्यूएबल टैबलेट्स दी जाती है जो फन ही फन में, जैसे कि जैम्स या दूसरे जैसा समझ के उस टैबलेट को चीव करें, तो वो मीठी भी रहती है, उनको टेस्ट अच्छा लगता है और अंदर में उसके मेडिकामेंट या ड्रग प्रेजेंट होती है जिसका इफेक्ट उनको बॉडी में मिलता है. तो इनको हम च्यूएबल टैबलेट्स बोलेंगे. अब है कैप्सूल्स. कैप्सूल्स आपने देखे होंगे, किन्हीं के कैप और बॉडी होती है. जो कुछ कैप्सूल्स होती है ये सॉफ्ट के फॉर्म में होती है. डायग्राम में देखिए, इनको हार्ड जिलेटिन कैप्सूल बोलते हैं और इनको सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल बोलते हैं. ये जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है, इसकी बॉडी और कैप दोनों अलग अलग हो जाती है और बीच में मेडिकामेंट भरे जाते हैं. इनको सील करने के लिए सम ऑफ द टाइम अकेशिया गम का यूज़ भी किया जाता है. और ये जो शेल होती है ये जिलेटिन की बनी होती है. इनकी जेल भी होती है जो सॉफ्ट मटेरियल जिलेटिन की बनी होती है. दोनों को बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन अलग अलग होता है. अ कैप्सूल इज अ मेडिकेशन इन अ जिलेटिन कंटेनर. एडवांटेज क्या है? मास्क द अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ इट्स कंटेंट. इसके अंदर जो रखे हुए मेडिकामेंट या इसमें जो भरा हुआ लिक्विड है उसका टेस्ट इनको फील नहीं होता. ठीक है. द टू मेन टाइप्स ऑफ कैप्सूल्स आर हार्ड शेल्ड कैप्सूल विच आर नॉर्मली यूज्ड फॉर ड्राई पाउडर्ड इंग्रेडिएंट. ये जो हार्ड शेल है वो सॉलिड या ड्राई पाउडर को उनको कंटेन करने के लिए ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल यूज की जाती है. सॉफ्ट शेल्ड कैप्सूल्स प्राइमरली यूज्ड फॉर ऑयल्स एंड फॉर एक्टिव इंग्रेडिएंट दैट आर डिसॉल्व और सस्पेंडेड इन द ऑयल. पुदीन हरा की कैप्सूल्स हम लोगों ने देखी होगी जिसमें मेडिकामेंट फील होता है ऑयल फॉर्म में, तो उसको फील करने के लिए सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल यूज की जाती है. देन क्या है? लोजेंस. ये भी एक डोजेज फॉर्म है. सॉलिड डोजेज फॉर्म की कैटेगरी में ये ड्रग आते हैं ओरली जिनको लिया जाता है. ये आप लोग इसके पिक्चर से समझ जाएंगे कि ये किस टाइप का है. स्ट्रेप्सिल्स या कफ लोजेंजेस हैं. इट इज़ अ सॉलिड प्रिपरेशन. हेलो, दिख रही है ना स्क्रीन? ओके. It is a solid preparation consisting of sugar and gum
the latter giving strength and cohesiveness to the lozenge facilitating slow release of the medicament. इस टाइप के टैबलेट्स और कैप्सूल्स में जो सॉलिड डोजेज फॉर्म्स होते हैं इनमें शुगर और गम मिला होता है, इनके स्ट्रेंथ की वजह से और कोहेसिवनेस की वजह से ये जो लोजेंस होते हैं ये आपके कहना चाहिए आपके थ्रॉट साइड में जाके वहाँ पर ही अपना एक्शन देते हैं. इट इज़ यूज टू मेडिकेट द माउथ एंड थ्रॉट फॉर द स्लो एडमिनिस्ट्रेशन और इंजेक्शन ऑफ कफ रेमेडीज. हमको कफ की जो प्रॉब्लम होती है मोस्टली उन्हीं के लिए ये कैप्सूल्स यूज़ की जाती है. ये जो टैबलेट्स है लोजेंस की, वहाँ पर ये कफ को दूर करते हैं, बकल कैविटी को नरिश भी करते हैं और वहाँ पर जो इरिटेशन होता है उसको रिमूव करते हैं. नाउ पेस्टिल्स, ये क्या होते हैं? दिस आर द सॉलिड मेडिकेटेड प्रिपरेशन डिजाइन टू डिजोल्व स्लोली इन द माउथ. ये जो मेडिकामेंट कंपाउंड होते हैं ये इनको माउथ में ही धीरे धीरे डिजोल्व किया जाता है. दे आर सॉफर देन द लोजेंजेस एंड देयर बेसेस आर इधर ग्लिसरॉल एंड जिलेटिन और अकेशिया और शुगर. ये बचपन में आप लोगों ने कैंडी वगैरह खाई होगी, कुछ सॉफ्ट टाइप की, जेली बेली से थोड़ी अलग होती है, ये थोड़ी सॉफ्ट होती है, उनको लोजेन से अलग होती है, इनको पेस्टिल्स कहा जाता है. सम ऑफ द टाइम इसमें भी मेडिकामेंट मिक्स करके एक ड्रग बनाई जाती है. डेंटल कोन्स, हाँ बताइए. मेडिकामेंट का मतलब है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट. ये मैं आपको पिछली स्लाइड एक बार वापस से रिपीट करता हूँ जिसमें मैंने ये दिखाया था. ये है आपका मेडिकामेंट, मेरा एरो देखिए, इसको मेडिकामेंट और इसी को ही एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बोलते हैं. आपकी एक टैबलेट में पैरासीटामोल की अगर मैं टैबलेट की बात करूं जो मार्केट में बिकती है 500 मिलीग्राम की, उस टैबलेट के अंदर जो आपको असर देने वाला, आपके बुखार को कम करने वाला, आपके दर्द को कम करने वाला जो कंपाउंड है वो यही है. लेकिन उस कंपाउंड को इतनी माइन्यूट क्वांटिटी में रहती है कि अगर आप उसको टंग में लेंगे तो वहां पर ही वो खत्म हो जाएगी, आपके सर्कुलेशन में नहीं पहुंच पाएगी. उसको सर्कुलेशन में पहुंचाने का काम ये एक्सीपिएंट करते हैं. इसमें डाइल्यूएंट, डिसइंटीग्रेटर, बाइंडर, ये सारी चीजें मिली होती है जो ड्रग को इतने बड़े साइज का बनाती है जिसको आप टच कर सकते हैं, आसानी से पकड़ सकते हैं और स्वेलो कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर है ये चीज? ओके. अपन थे कैप्सूल, लोजेंज, पेस्टिलिस, डेंटल कोन्स में. ये डेंटल कोन्स क्या होते हैं? सम ऑफ द टाइम अगर किसी टूथ साइड में आपको टूथेक हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो वहां पर डेंटल कोन उसके ऊपर ही लोकल एक्शन, लोकल और सिस्टेमिक दो टाइप के एक्शन होते हैं. सिस्टेमिक एक्शन का मतलब जो ब्लड सर्कुलेशन में आके पूरे बॉडी में इफेक्ट देता है. लोकल एक्शन का मतलब है जो किसी पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर ऑर्गन में अपना इफेक्ट देता है, उसको लोकल इफेक्ट बोलते हैं. जैसे कि मैं अगर अपने हाथ में यहाँ पर ऑइंटमेंट लगा लूंगा तो सिर्फ यहाँ पर ही मेरे को दर्द जो हो रहा है या इरिटेशन है, रेडनेस है, वो दूर होगी, तो ये लोकल एक्शन है. और अगर मैं टैबलेट लेता हूँ बॉडी के अंदर और वो सर्कुलेशन में आती है तब वो सिस्टेमिक इफेक्ट है. A tablet form intended to be placed in the empty socket following a tooth extraction for preventing the local multiplication of pathogenic bacteria associated with the tooth extraction. अगर कहीं का टूथ निकला हुआ है वहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए, उसको पैक करने के लिए डेंटल कोन्स वहाँ पर रख दिए जाते हैं कि वहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो और ब्लीडिंग वगैरह के चांसेस ना हो. द कोन्स में कंटेन एन एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक. इसमें एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक्स मिले होते हैं जो बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकते हैं. नाउ पिल्स, ये सारे ओरल डोजेज फॉर्म्स के ही अभी अपन पढ़ रहे हैं डोजेज फॉर्म्स. पिल्स आर ओरल डोजेज फॉर्म्स विच कंसिस्ट्स ऑफ स्फेरिकल मासेस प्रिपेयर्ड फ्रॉम वन और मोर मेडिकामेंट्स इनकॉर्पोरेटेड विथ इनर्ट एक्सीपिएंट्स. ये जो पिल्स होते हैं राउंड शेप के या किसी भी शेप के होते हैं, टैबलेट के जैसे ही वर्क करते हैं. इसमें स्फेरिकल फॉर्म में मेडिकामेंट शेप की होती हैं जिसमें मेडिकामेंट मिक्स होते हैं, बट इनका यूज अभी बहुत कम हो गया है. टैबलेट कैप्सूल ने इनको रिप्लेस कर दिया है पिल्स को. ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स भी सॉलिड डोजेज फॉर्म का ही पार्ट है. जब मैं पाउडर की बात करता हूँ, पाउडर को छोटे छोटे गोल कंपाउंड में अगर हम कन्वर्ट कर लेंगे, आपने छोटे छोटे बॉल्स देखे होंगे, उन बॉल्स को ग्रेन्यूल्स कहा जाता है. ये ग्रेन्यूल्स जब बनते हैं तब इनको कंप्रेस किया जाता है मशीन के अंदर, तो टैबलेट बनना आसान हो जाता है. ये तीनों सीरीज को आप समझना, जब अपन टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे उसमें देखेंगे. सबसे पहले आपका पाउडर होता है, पाउडर को छोटे ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है और ये ग्रेन्यूल्स फिर टैबलेट में कन्वर्ट होते हैं उनको पंच करके. तो ग्रेन्यूल्स का क्या काम है? दे आर कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड ड्राई अग्रीगेट्स ऑफ द पाउडर पार्टिकल ऑफन सप्लाइड इन अ सिंगल डोज सैकेट्स.
पाउडर को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है, एग्रीगेट किया जाता है, तो उसको ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। दे आर प्लेस्ड ऑन द टंग एंड स्वेलोड विथ वाटर, अदर आर इंटेंडेड टू बी डिजोल्व इन वाटर बिफोर टेकिंग। ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, अगर इनका टैबलेट हमको नहीं बनाना है तो ग्रेन्यूल्स को भी डायरेक्ट टंग में रख के पानी के साथ लिया जा सकता है, जिनका डिजोल्यूशन आसान हो जाएगा, क्योंकि टैबलेट को सबसे पहले आपके स्टमक में छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना पड़ता है, फिर वो आपके बॉडी में अब्जॉर्ब हो पाएगी। अगर हम ग्रेन्यूल्स लेंगे तो इनका एक्शन जो है वो थोड़ा फास्ट होगा। इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन एडेड टू वाटर। अभी इफरवेसेंट जो अपन ने पढ़ा था वो वही ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में होते हैं। जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो CO2 रिलीज करेंगे। नाउ पाउडर क्या होते हैं? पाउडर के डोजेज फॉर्म अभी भी आते हैं बट थोड़े रेयर हैं। पहले डॉक्टर एक पुड़िया या शैकेट बना के देते थे, पाउडर होता था, उसको वाटर में डिसॉल्व करके हम इंजेस्ट करते थे, वही पाउडर है जिनको अब टैबलेट के फॉर्म में ज़्यादा यूज़ होते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पाउडर इंटेंडेड फॉर इंटरनल यूज़। फर्स्ट वन इज़ द बल्क पाउडर। बल्क पाउडर का मतलब बहुत एक पूरी बॉटल आती है जिनकी, और रोज चम्मच से निकाल के हम एक एक चम्मच लेते हैं, उनको हम बल्क क्वांटिटी में कहते हैं। दीज आर द मल्टी डोज प्रिपरेशंस कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड, लूज, ड्राई पार्टिकल्स विथ वेराइंग डिग्री ऑफ फाइननेस। ये अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं जिनको हम रोज थोड़ा थोड़ा यूज करते हैं। यूजुअली कंटेन नॉन पोटेंट मेडिकामेंट सच एज एंटासिड, सिंस द पेशेंट मेजर्स अ डोज बाय वॉल्यूम यूजिंग अ 5 ml मेडिसिन स्पून। इस टाइप के जो पाउडर डोजेज फॉर्म होते हैं उनमें नॉन पोटेंट ड्रग को मिक्स किया जाता है। नॉन पोटेंट का मतलब जो ज़्यादा टॉक्सिक ना हो, जो ज़्यादा इफेक्ट कहना चाहिए कि जिसकी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी आपके लिए यूजफुल हो, उसको पाउडर में नहीं दिया जाता। जो एक लार्ज क्वांटिटी में आपके बॉडी में इफेक्ट दे, जिनको नॉन पोटेंट ड्रग कहा जाता है। पोटेंट का मतलब जिनकी कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग है, थोड़े सी लेने से आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा, वो पोटेंट ड्रग है। नॉन पोटेंट जिनको आपको लार्ज क्वांटिटी में, जैसे 1 स्पून आप ले रहे हैं, 5 ml या 5 मिलीग्राम ले रहे हैं, वो एक लार्ज क्वांटिटी है, 5 ग्राम का चम्मच वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, तो उस टाइप के नॉन पोटेंट ड्रग के लिए बल्क पाउडर डोजेज फॉर्म यूज किए जाते हैं। डिवाइडेड पाउडर्स क्या होते हैं? दीज आर द सिंगल डोज प्रेजेंटेशंस ऑफ पाउडर। डिवाइडेड पाउडर जिनको एक बार में ही आपको यूज करना है। अब ये सैकेट की बात आ रही है, एक पुड़िया दिन में, एक पुड़िया रात में। अगर हम उसको इस टाइप के पेपर में रैप करके देते हैं तब ये सिंगल डोजेज फॉर्म होंगे पाउडर के, जिनको डिवाइडेड पाउडर्स बोलते हैं। दे आर इंटेंडेड टू बी इशूड टू द पेशेंट एज सच टू टेकन इन विद वाटर। वाटर के साथ डिसॉल्व करके इसको लिया जा सकता है। नाउ है अब आपके लिक्विड डोजेज फॉर्म। अभी तक जितने भी डोजेज फॉर्म हमने देखे, चाहे वो टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, इफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स हुए, ये सारे आपके सॉलिड डोजेज फॉर्म्स थे, पिल्स, ये सारे जो चीज़ जो हमने देखी। अब है आपके लिक्विड डोजेज फॉर्म, जो लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। जैसे अब आपका ओरल सोल्यूशन, these are the clear liquid preparations for oral use containing one or more active ingredient dissolved in suitable vehicle। अलग अलग डोजेज फॉर्म के एक्सीपिएंट्स, जिनको वेहिकल भी कहा जाता है, ये अलग अलग होते हैं। अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो उसमें सॉल्वेंट होगा, उसमें प्रिजर्वेटिव होगा, उसमें कलरेंट होगा, उसमें स्वीटनर होगा। हाँ, कोई क्वेश्चन था? थोड़ा लाउड बोलिए, आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। हेलो, एक सेकंड, बाहर हल्ला हो रहा है। हाँ, इफरवेसेंट के बारे में पूछ रहे हैं। इफरवेसेंस का मतलब होता है जैसे कि कुछ हवा में निकलना। हवा में जो निकल रहा है वो CO2 गैस है। अगर आप टैबलेट को, इफरवेसेंट पाउडर को पानी में डाल देंगे जिसमें टार्टरिक एसिड और साइट्रिक एसिड के साथ कार्बोनेट कंपाउंड मिला होता है, तो जैसे ही आप उसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो CO2 बाहर निकलती है। वैसे ही जब आप डायरेक्ट इनो को अपने बॉडी में लेते हैं तो वो इनो आपके बॉडी में जो गैस बनती है उस गैस को बाहर करता है। तो ये काम होता है इफरवेसेंट टैबलेट्स या ग्रेन्यूल्स का। क्लियर है? ओके, ठीक है। तो लिक्विड प्रिपरेशन में सबसे पहले हमारा ओरल सोल्यूशन है। इसमें वेहिकल के साथ दूसरे मेडिकामेंट मिक्स किए जाते हैं, जैसे कि सिरप अगर अलग होते हैं। सिरप एक खुद डोजेज फॉर्म है। सोल्यूशन में आप कोई भी ऐसे कंपाउंड आ सकते हैं जिनको आप लिक्विड के फॉर्म में लेते हैं। अब आपका आता है इमल्शन।
Emulsion are the stabilized oil in water or water in oil dispersion which may contain dissolved solids. ये इमल्शन जो होता है ये बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है. बाईफेजिक यानी दो फेज होते हैं. सोल्यूशन में एक ही फेज होगा, लिक्विड के ही फॉर्म में होगा. इमल्शन भी लिक्विड के फॉर्म में होगा, बट फेज दो होंगे जिसमें डिस्पर्सिंग एजेंट और डिस्पर्शन मीडियम ये दो कंपाउंड होते हैं. इनको शेक करके यूज करने के लिए इसलिए कहा जाता है कि दो फेज अगर अलग अलग हो जाएंगे तो वो आपके बॉडी में इफेक्ट नहीं देंगे. इनमें इमल्सिफाइंग एजेंट मिक्स किया जाता है दो फेजेस को आपस में जोड़ के रखता है. ये फेज 1 ये फेज 2, इनके बीच में इमल्सिफाइंग एजेंट होंगे. जब आप इनको शेक करेंगे तो ये दोनों फेज आपस में पूरे डिस्पर्स हो जाएंगे आपकी बॉटल के अंदर. तो इनको ओरल इमल्शन कहा जाता है. इमल्शन को शेक वेल बिफोर यूज का प्रिकॉशन उसमें लिखा आता है. तो जब आप शेक करते हैं तो मेडिकामेंट मिक्स हो जाता है और वो आपको बॉडी में इफेक्ट देता है. ओरल इमल्शन के जैसे ही ओरल सस्पेंशन होते हैं. सस्पेंशन में भी दो फेज होते हैं, बट इनके फेज में ग्लोब्यूल्स होते हैं, सॉलिड ग्लोब्यूल्स, वो लिक्विड में मिक्स होते हैं. तो इनको भी शेक करके जब आप लेंगे तो सॉलिड ग्लोब्यूल्स पूरे डिस्पर्स हो जाएंगे ये बॉटल में, और फिर बॉटल में एक एक उसके कैप से आप मेजर करके ले सकते हैं. Oral suspension are liquid preparations for oral use containing one or more active ingredients suspended in suitable vehicle. They may show a sediment which is radially dispersed on shaking to give a uniform suspension which remains sufficiently stable to enable the correct dose to be delivered. ये जो सस्पेंशन होते हैं जब इनको शेक किया जाता है तो इनके सॉलिड ग्लोब्यूल्स पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं बॉटल के अंदर. तो जब आप एक उसके कैप से मेजर करते हैं बॉटल में तो आपको राइट क्वांटिटी में मेडिकामेंट आता है जो आपके बॉडी में इफेक्ट देगा. अब ये है सीरप. सीरप भी एक डोजेज फॉर्म है, लिक्विड डोजेज फॉर्म. इट इज कंसंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ शुगर, यूजुअली सुक्रोज. 66.7 वेट बाय वेट शुगर को डिसॉल्व करके सिरप बनाया जाता है. उस सिरप में जब मेडिकामेंट ऐड किए जाते हैं, जैसे कफ सिरप आती है, खांसी की सिरप आती है, या बच्चों के लिए कोई भी सिरप आती है, उनमें शुगर का ही सोल्यूशन होता है, उसमें मेडिकामेंट को ऐड किया जाता है. इसमें फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं जो उनको टेस्ट देते हैं. देन है एलिक्सर. इट इज अ प्लीजेंट फ्लेवर्ड क्लियर लिक्विड ओरल प्रिपरेशन ऑफ पोटेंट नॉशियस ड्रग्स. ये अब पोटेंट ड्रग को जब हमको बनाना होता है तो सॉलिड में भी होते हैं बट पाउडर के फॉर्म में नहीं होते. लिक्विड में एलिक्सर में पोटेंट ड्रग मिक्स की जाती है. ये एलिक्सर जो होते हैं ये फ्लेवर के जैसे फ्लेवरिंग एजेंट भी इसमें ऐड कर सकते हैं. द व्हीकल कंटेन हाई प्रपोर्शन ऑफ इथेनॉल. इथेनॉल यानी एल्कोहल है, C2H5OH जिसका फॉर्मूला है इथेनॉल का. इस इथेनॉल में मेडिकामेंट को मिक्स करके एलिक्सर बनाया जाता है जो कि एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव भी उसमें ऐड किए जाते हैं ताकि उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो. ये भी सोल्यूशन सस्पेंशन, इमल्शन सस्पेंशन के जैसे ओरली लिक्विड के फॉर्म में लिए जाते हैं. अब है लिंक्टस. लिंक्टस जो आपके थ्रॉट कफ को दूर करते हैं. लिंक्टस जो है आपके लोजेंज से अलग होंगे. लोजेंज जो है सॉलिड डोजेज फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में होते हैं. लिंक्टस लिक्विड डोजेज फॉर्म में होते हैं जो कि ये भी कफ रिलीफ का काम करते हैं. विस्कस लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस होते हैं जो कफ को रिलीज करते हैं. मोस्टली इसमें ग्लिसरीन मिला होता है बेस में. ये ग्लिसरीन आपके जो लिंक्टस है म्यूकस मेम्ब्रेन में वहां पर स्टिक करके रखता है मेडिकामेंट को ताकि आपके कफ से इरिटेशन ना हो आपको. और अगर इसमें एक्सपेक्टोरेंट मिले होंगे तो वो आपके कफ को बाहर एक्सपेल करेंगे. They usually contain a high proportion of syrup and glycerol which have a demulcent effect on the membrane of throat. Demulcent effect यानी इरिटेशन को रिमूव करना और आपको सूथिंग या कामिंग इफेक्ट देना, यानी खराश फील नहीं होगी उसके बाद. The dose volume is small 5 ml and to prolong the demulcent action they should be taken undiluted. इनको पानी के साथ मिक्स करके नहीं लिया जाता. जैसे ही अगर आप पानी मिक्स कर देंगे तो उसकी विस्कसनेस कम हो जाएगी और आपके थ्रॉट में वो ज़्यादा देर तक अडेयर करके चिपक के नहीं रहेगा और आपको इफेक्ट नहीं मिलेगा. तो जब भी आप लिंक्टस को लेते हैं डायरेक्ट बॉटल की कैप में या स्पून में लेंगे तो उसमें पानी मिक्स, वाटर मिक्स नहीं करेंगे. ओरल ड्रॉप्स क्या होते हैं? दिस आर द लिक्विड प्रिपरेशंस फॉर ओरल यूज दैट आर इंटेंडेड टू बी एडमिनिस्टर्ड इन स्मॉल वॉल्यूम विथ एड ऑफ सुटेबल मेजरिंग डिवाइसेस. ये ओरल ड्रॉप आपने ड्रॉपर देखा होगा, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप, बच्चों को मोस्टली ड्रॉपर से ही ड्रग दी जाती है. तो ये ओरल ड्रॉप्स लिक्विड प्रिपरेशन होते हैं, ओरली दिए जाते हैं. सॉलिड सस्पेंशन, इमल्शन किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं. अब है गार्गल्स. गार्गल्स क्या होते हैं? दीज आर द एक्वस सॉल्यूशंस यूज्ड इन प्रिवेंशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ थ्रॉट इन्फेक्शन. दे आर प्रिपेयर्ड इन अ
concentrated solution, the directions for patient to dilute with warm water before use। ये जो गार्गल्स आप लोगों ने यूज़ भी किए होंगे गले की खरखराश को दूर करने के लिए, गार्गलिंग करने के लिए ये गार्गल्स यूज़ होते हैं। इनको वाटर में डाइल्यूट किया जाता है और गले में गार्गलिंग करके, मोस्टली खाने के बाद इसको यूज़ किया जाता है। तो ये गार्गलिंग से बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होता और वहाँ पर ओडर जो है आपके माउथ की वो काफ़ी अच्छी होती है, अच्छी स्मेल आती है। माउथ वॉशेज दे आर सिमिलर टू गार्गल बट आर यूज्ड फॉर ओरल हाइजीन टू ट्रीट इन्फेक्शंस ऑफ द माउथ। ये जो माउथ वॉशेज होते हैं ये आपके दांत को सड़न से बचाने के लिए, बकल कैविटी को डिओड्राइज करने के लिए और बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए माउथ वॉशेज यूज होते हैं। गार्गल और माउथ वॉशेज को गार्गलिंग के थ्रू ही यूज किया जाता है, बट इनके यूज करने के इंटेंशन और पर्पस जो है वो अलग अलग होते हैं। अब है आपके टॉपिकल डोजेज फॉर्म। लिक्विड डोजेज फॉर्म में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा सस्पेंशन, इमल्शन, सोल्यूशन, ओरल ड्रॉप, गार्गल, माउथ वॉशेज, एलिक्सर, ये सारे आपके लिक्विड डोजेज फॉर्म थे। अब है टॉपिकल डोजेज फॉर्म जो टॉपिकली बॉडी के बाहर अप्लाई किया जाता है। बॉडी के बाहर है ना, एक्सटर्नल स्किन में या म्यूकस मेम्ब्रेन में। ऑइंटमेंट, these are the semi solid greasy preparations for application to the skin, rectum और nasal mucosa। ये आपके स्किन में, रेक्टल म्यूकोसा में अप्लाई करने के लिए ऑइंटमेंट यूज़ किए जाते हैं। दे आर अनहाइड्रस, इमिसिबल विद द स्किन सिक्रीशंस। ये स्किन के सिक्रीशन के साथ मिक्स नहीं होते, आपके एक्सटर्नल टॉपिकल बॉडी पर रहते हैं और वहीं पर अपना इफेक्ट देते हैं। Ointment may be used as emollients or to apply suspended or dissolved medicament to the skin। ऑइंटमेंट इमोलिएंट जैसा इफेक्ट देते हैं, यानी सूथिंग और कामिंग इफेक्ट देते हैं। इनको सस्पेंशन और मेडिकामेंट के फॉर्म मिले होते हैं जो स्किन पर अप्लाई करने पर वहाँ पर इरिटेशन नहीं होते, रेडनेस को रिमूव करते हैं और अगर पेन है, जो भी उसमें मेडिकामेंट है वो एक्शन आपको उसी साइड पर मिलता है। Creams, these are the semi-solid emulsion, that is mixture of oil and water. They are divided into two types, oil in water and water in oil। दो टाइप के क्रीम होते हैं। ये बेस किस टाइप का है इसलिए इनको वाटर और ऑयल कहा जाता है। अगर ऑयल में आप वाटर को मिक्स करते हैं तो वो आपका बन जाएगा वाटर इन ऑयल, जहाँ पर ऑयल ज़्यादा क्वांटिटी में है यहाँ पर। और अगर वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में है, उसमें आप ऑयल को मिक्स कर रहे हैं तो वो आपका ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ क्रीम बन जाएगा। जितने सारे शेविंग क्रीम्स आते हैं, फोम्स आते हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं, ब्यूटीनेस की क्रीम्स आती हैं, वो सब ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल टाइप के ही क्रीम्स होते हैं। अब है जेल्स। जेली भी अपन ने यूज़ करते हैं, हेयर जेल्स आते हैं, बॉडी जेल्स आते हैं। These are the semi-solid system in which liquid phase is constrained within a 3D polymeric matrix that is consisting of natural or synthetic gum having a high degree of physical chemical cross-linking। जेल बहुत हार्ड टाइप के होते हैं, लगाने पर ये बहुत लंबे समय से स्टिक करके रखते हैं हमारी स्किन को, बिकॉज ऑफ द पॉलीमेरिक मैट्रिक्स होता है, इसमें ही मेडिकामेंट को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। They are used for the medication, lubrication and miscellaneous applications like carrier for spermicidal agents to be used intravaginally। अलग अलग तरीके से इनको यूज़ किया जाता है, अलग अलग यूज़ है लुब्रिकेशन के लिए, मेडिकामेंट के लिए और दूसरे मिसलेनियस एप्लीकेशंस भी हैं आपके जेलीज के। नाउ पोल्टीज, इट इज़ अ सॉफ्ट विस्कस पेस्टी प्रिपरेशंस फॉर द एक्सटर्नल यूज़। ये जो कंपाउंड होते हैं ये एक्सटर्नल यूज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। दे आर अप्लाइड टू द स्किन वाइल दे आर हॉट। इनको गर्म करके बॉडी पर अप्लाई किया जाता है। पोल्टीज में रिटेन हीट फॉर अ कंसिडरेबल टाइम बिकॉज दे आर इंटेंटेड टू सप्लाई वार्मथ टू द इन्फ्लेम्ड पार्ट ऑफ योर बॉडी। जहाँ पर आपके बॉडी एक्सटर्नल स्किन में इन्फ्लामेशन हो रहा है, रेडनेस हो रही है, स्वेलिंग है, पेन है, उसको रिमूव करने के लिए इनको थोड़ा गर्म करके वहाँ पर अप्लाई किया जाता है ताकि वो गर्मी को मेंटेन करके रखें और वहाँ पर आपके जो डिसऑर्डर है उसको रिमूव करें। एग्जाम्पल है इसका केवलिन पोल्टिस paste। Paste are basically the ointment into which a high percentage of insoluble solid have been added। पेस्ट भी आप लोग जानते हैं, टूथपेस्ट हम यूज़ करते हैं या दूसरे पेस्ट आते हैं जिनका अपना रोल होता है। दे आर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमाउंट ऑफ पर्टिकुलेट मैटर स्टिफेंस द सिस्टम, यानी उसमें बहुत सारे मेडिकामेंट मिक्स होते हैं, एक्सीपिएंट मिक्स होते हैं
लेस पेनिट्रेटिंग, लेस मैसिरेटिंग एंड लेस हीटिंग देन ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट के कंपैरिजन में पेस्ट में क्या डिफरेंस है? ऑइंटमेंट आप देखें बहुत ही ज़्यादा विस्कस होते हैं, पेस्ट जो होते हैं वो स्मूथ होते हैं, लगाने में आसान होता है, चिपकते नहीं है, ज़्यादा चिपचिपे नहीं होते, और ये हमारे डायरेक्ट स्किन को क्रॉस करके ब्लड सर्कुलेशन में नहीं आते, कम टेंडेंसी होती है स्किन के बाहर टॉपिकल पार्ट में ही रहते हैं। दे मेक पर्टिकुलर गुड प्रोटेक्टिव बैरियर व्हेन प्लेस टू द स्किन। ये हमारे स्किन के लिए एक प्रोटेक्ट बैरियर का काम करते हैं, बाहर से किसी डस्ट पार्टिकल धूल को शरीर में एब्जॉर्ब होने से रोकते हैं, यूवी रेस से रोकते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। दे आर अनब्रोकन, रिलेटिवली वाटर इम्परमिएबल फिल्म, अनलाइक ऑइंटमेंट इट इज ओपेक एंड देयरफॉर यूज्ड एज एन इफेक्टिव सन ब्लॉक अकॉर्डिंगली। ऑइंटमेंट की कंपैरिजन में पेस्ट को सन प्रोटेक्टिंग क्रीम के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि इनकी कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है स्किन को प्रोटेक्ट करने की। ये लेस ग्रीसी होते हैं और अब्जॉर्बेंस ऑफ फ्लूइड हाइड्रोकार्बन फ्रिक्शन ऑफ द पार्टिकुलेट, लेस ग्रीसी होने के कारण चिपचिपे कम होते हैं और आसानी से धोने पर, रिमूव करने पर ये बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। डस्टिंग पाउडर्स भी टॉपिकल डोजेज। अब पाउडर का मतलब ये नहीं है कि ये सॉलिड डोज, सॉलिड तो है ही, पाउडर यानी सॉलिड है, बट इसको बॉडी के बाहर अप्लाई किया जा रहा है। आप टैबलेट या कैप्सूल को स्किन के बाहर नहीं रखते, उसको इंजेस्ट करते हैं। ये डस्टिंग पाउडर जो है ये बॉडी के बाहर अप्लाई करने के लिए है। ये स्किन के इन्फ्लामेशन और मेडिकेटेड यूज के लिए यूज किए जाते हैं। दे आर द फ्री फ्लोइंग फाइन पाउडर्स फॉर एक्सटर्नल यूज, नॉट फॉर ओपन वुंड्स अनलेस द पाउडर आर स्टरलाइज। ओपन वुंड का मतलब कहीं पर आपके बॉडी के बाहरी हिस्से में चोट लगी हुई है, घाव है, उसके ऊपर डस्टिंग पाउडर को नहीं डाला जाता, इनमें इरिटेशन होता है। और अगर डालना है तो स्टरलाइज्ड मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर्स अलग से आते हैं जिनको आपकी बॉडी के एक्सटर्नल स्किन पे अप्लाई किया जाता है। ब्यूटीफाइंग पाउडर, कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस भी होते हैं, वो भी ये डस्टिंग पाउडर्स की कैटेगरी में आते हैं। नाउ ट्रांसडर्मल पैच, आपने बेलाडोना वगैरह का पैच लगाया होगा जो स्किन के ऊपर पेस्ट करते हैं, चिपकाते हैं। ये पेस्ट में मेडिकामेंट मिले होते हैं जो धीरे धीरे आपके स्किन के अंदर रिलीज होते हैं। These are the transdermal patch, skin patch, medicated adhesive patch that is placed on the skin to deliver the specific dose of medication through the skin and to the blood stream। ये आपके स्किन को क्रॉस करके आपके ब्लड सर्कुलेशन तक पहुंच जाती हैं ये ड्रग। एडवांटेज ऑफ टॉपिकल डिलीवरी, ट्रांसडर्मल डिलीवरी सिस्टम इज दैट ओरल टॉपिकल के कंपैरिजन में इनका रिलीज जो है वो कंट्रोल्ड रिलीज होगा। कंट्रोल रिलीज यानी धीरे धीरे स्किन से ड्रग अब्जॉर्ब होते जाएगी और आपके शरीर में एंटर करती जाएगी। द फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल ट्रांसडर्मल पैच इज फॉर स्कोपोलामिन फॉर मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस यानी जिनको वॉमिटिंग वगैरह आती है उनको रोकने के लिए स्कोपोलामिन की ड्रग दी जाती है। लिनेमेंट, ये भी टॉपिकल डोजेज फॉर्म है। दे आर द फ्लूइड, सेमी फ्लूइड और ओकेजनली सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस इंटेंडेड फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन। ये जो लिनीमेंट होते हैं एक्सटर्नल स्किन पे अप्लाई किए जाते हैं, बट इनको फ्रिक्शन के थ्रू आपके बॉडी में अप्लाई करना पड़ता है, यानी रब करना पड़ता है। जब आप रब करेंगे तभी आपकी बॉडी में अप्लाई होता है और अब्जॉर्ब होता है। एल्कोहलिक पॉलीइमल्शन होते हैं इसमें। दे आर मास्ड इनटू द स्किन, काउंटर इरिटेंट। इनको ब्रोकन स्किन पर अप्लाई नहीं किया जाता क्योंकि इसमें एक्सीपिएंट्स कुछ इरिटेंट कंपाउंड होते हैं जो आपकी स्किन को हार्म कर सकते हैं। लोशन, लिनीमेंट और लोशन एक जैसे ही होते हैं, लेकिन लोशन को फ्रिक्शन के साथ अप्लाई नहीं करना पड़ता। जस्ट आप अप्लाई कर देंगे स्किन पे तो ये अब्जॉर्ब होकर अपना एक्शन देने लगेगा। दे आर फ्लूइड प्रिपरेशन, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए होता है, बिना फ्रिक्शन के अप्लाई करते हैं। Dabbed on the skin or applied on a suitable dressing covered with a waterproof dressing to reduce the evaporation। लोशन अप्लाई करने के बाद उसको ड्रेसिंग कर दी जाती है ताकि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इवापोरेट ना हो और आपको प्रॉपर इफेक्ट दे सके। सपोजिटरी, अब ये दूसरे टाइप के डोजेज फॉर्म्स आ रहे हैं। टॉपिकल देख लिए, सॉलिड देख लिए, लिक्विड डोजेज फॉर्म देख लिए। अब है रेक्टल डोजेज फॉर्म जिनको रेक्टम रूट के थ्रू या कैविटी के थ्रू बॉडी में एंटर कराया जाता है। सपोजिटरी इसका एक एग्जाम्पल है। इट इज अ स्मॉल सॉलिड मेडिकेटेड मास यूजुअली कोन शेप्ड दैट इज इंसर्टेड इनटू द रेक्टम, रेक्टल रूट, वेजाइनल रूट, वेयर इट मेल्ट्स एट बॉडी टेम्परेचर। हमारे ये कैविटीज में टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है, तो जब इसमें वैक्स टाइप के प्रोडक्ट को पिघलाने की कैपेसिटी होती है तो जो मेडिकामेंट होते हैं वैक्स बेस में ही मिक्स करके दिए जाते हैं। तो जो हमारी कैविटी है, ये कैविटी में या ईयर की कैविटी में, नोज की कैविटी में, यूरेथ्रा की कैविटी में, रेक्टल वेजाइनल की कैविटी में जब इनको इंसर्ट किया जाता है तो वहाँ पर ये म्यूकस मेम्ब्रेन के टेम्परेचर से
धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाते हैं और हमको बॉडी में इफेक्ट देने लगते हैं। इनेमा भी रेक्टल डोजेज फॉर्म का ही पार्ट है। इट इज प्रोसीजर ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लिक्विड इनटू द रेक्टम और कोलॉन विया द एनस। ये ऐसे ट्यूब शेप में ड्रग को हम डाल देते हैं और ट्यूब को इंसर्ट कर देते हैं रेक्टम में, तो वहां से जो लिक्विड है वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। इवैक्यूएंट इनेमा यूज फॉर बोवेल स्टिमुलेंट टू ट्रीट द कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन रिमूव करने के लिए डायरेक्ट इनेमा दिया जाता है, तो अंदर के स्टूल्स को ये बाहर निकाल लाता है। सॉफ्ट सोप इनेमा और मैग्नीशियम सल्फेट इनेमा। रिटेंशन इनेमा, देयर वॉल्यूम डज नॉट एक्सीड 100 ml, नो वार्मिंग नीडेड। ये जो रिटेंशन इनेमा होता है इनका वॉल्यूम 100 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ये भी बोवेल एक्सपेलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ अब है पेरेंट्रल डोजेज फॉर्म। अभी आपने रेक्टल डोजेज फॉर्म्स देखा, अब पेरेंट्रल डोजेज फॉर्म जो कि हम पेनिट्रेट करके इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में जब ड्रग को देते हैं। An injection is an infusion method of putting liquid into the body, usually with a hollow needle and a syringe which is pierced through the skin to a sufficient depth for the material to be forced into the body। जब हम इंजेक्शन के थ्रू आपके स्किन को पेनिट्रेट करके आर्टरीज में या वेन्स में जब किसी ड्रग को या सबक्यूटेनियस पार्ट में मसल में ड्रग को दिया जाता है तब हम उसको पेरेंट्रल डोजेज फॉर्म बोलेंगे। दे आर सेवरल मेथड्स ऑफ इंजेक्शन इंक्लूडिंग एन इंट्रावीनस इंजेक्शन। जब हम वेन्स में इंजेक्शन देते हैं, इट्स अ लिक्विड एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम वाया अ वेन एंड एडवांटेज इज हैविंग अ रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। अब तक के जितने भी डोजेज फॉर्म थे उनमें सबसे अगर फास्टर एक्शन कोई देने वाला रूट है तो वो है आपका पेरेंट्रल डोजेज फॉर्म का रूट। पेरेंट्रल से दी जाने वाली ड्रग का एक्शन सबसे फास्ट होता है, लेकिन इसमें सावधानी भी रखनी पड़ती है। अगर कोई गलत ड्रग आपको वेन्स के थ्रू दे दी जाए तो पूरे शरीर में वो फैल जाएगी और उसको रिवर्स करना काफ़ी मुश्किल होता है इन कंपैरिजन टू अदर ड्रग। अगर आप सॉलिड लिक्विड ओरल रूट से कोई पॉइजन या कोई चीज़ खा लिए तो वॉमिट करके उसको बाहर निकाला जा सकता है, बट पेरेंट्रल में ये संभव नहीं है। नाउ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, जब हम मसल्स में इंजेक्ट करेंगे ड्रग को, द इंजेक्शन सबस्ट्रेट डायरेक्टली इनटू द मसल। मैनी वैक्सीन्स आर एडमिनिस्टर्ड इंट्रामस्कुलरली डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। मेडिकेशन में आइदर बी अब्सॉर्ब। ओके, आपको बस नहीं हो रही है या बहुत लोगों को नहीं हो रही? अच्छा, इंटरनेट फेल हुआ होगा, रुको मैं दूसरा इंटरनेट लगा रहा हूँ, एक सेकंड। अभी दिख रही है आप लोगों को? रेक्टल डोजेज फॉर्म, पेरेंट्रल डोजेज फॉर्म दिख रहा है सब लोगों को? हाँ ठीक है, तो जब भी बीच में ना दिखे ना स्लाइड वाइड तो एक बार बोल देना, क्योंकि मैं यहाँ टीच करते रहता हूँ ना तो मुझे ध्यान नहीं रहता, क्योंकि एक भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है। तो पेरेंट्रल इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में अपन थे, जो मसल्स में इंजेक्शन दिए जाते हैं मसल्स को पेनिट्रेट करके, उसको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कहते हैं। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है कि किस टाइप का मेडिकामेंट इसमें मिक्स किया जा रहा है। इनके फेयरली या क्विक एक्शन के लिए वो सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस आर ऑफन गिवन टू द डेल्टॉइड, वेस्टस, लैटेरलिस, वेंट्रोग्लूटियल एंड डॉर्सोग्लूटियल मसल्स। इन अलग अलग मसल्स में इंजेक्शंस दिए जाते हैं बॉडी के अंदर। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, जब सबक्यूटेनियस रूट से इसको दिया जाता है, इंजेक्टिंग फ्लूइड इनटू द ओके। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन वो होते हैं जिनको मसल्स को पेनिट्रेट करके ड्रग दी जाती है। इनमें जो मेडिकामेंट मिले होते हैं वो उन पे डिपेंड करता है कि उनका एक्शन अपने को कैसे रेगुलेट करना है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के थ्रू ऑयली कंपाउंड के प्रोडक्ट को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। अलग अलग मसल्स होती हैं, डेल्टॉइड मसल्स, वेंट्रोग्लूटियल मसल्स, वहाँ पर ड्रग को दिया जाता है। देन आपकी सबक्यूटेनियस रूट से दी जाने वाली ड्रग है जो स्किन के लेयर को पेनिट्रेट करके डर्मिस और एपिडर्मिस के नीचे ये सबक्यूटेनियस लेयर होती है, यहाँ पर ड्रग को रिलीज किया जाता है। वैक्सीन्स वगैरह जो होती है, इंसुलिन का जो इंजेक्शन डायबिटीज़ में दिया जाता है, वो सब सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है।
नाउ अब है आपका इन्हेलर, जिसको नोज के थ्रू आप इन्हेल करके ड्रग लेते हैं। इसमें सोल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्शन ड्रग को मिक्स किया जाता है। इसमें प्रोपेलेंट होते हैं, ये एक ऐसा प्रोपेलेंट जैसा सिस्टम होता है, ये जब आप इसको थंब से प्रेस करते हैं तो ये आपकी ड्रग को वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट करके नोज के थ्रू आपके अंदर रिलीज करता है। द इनहेलर्स आर रिलीज ड्रग थ्रू अ माउथ पीस कॉमन टू द ट्रीट अस्थमा एंड अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। अस्थमा और दूसरे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में इस टाइप के हम इनहेलर्स यूज करते हैं। नेबुलाइजर को भी सांस, बच्चों में अगर सांस वास नहीं आती प्रॉपर तो ये नेबुलाइजर दिया जाता है। इट इज़ अ डिवाइस यूज टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन टू द पीपल इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड मिस्ट, कॉमनली यूज्ड इन अस्थमा एंड रेस्पिरेटरी डिसीजेज। इट पम्प्स एयर और ऑक्सीजन थ्रू लिक्विड मेडिसिन इनटू द फॉर्म ऑफ एयर टू द पेशेंट। जिनको सांस नहीं आती उनको ऑक्सीजन भी नेबुलाइजर के थ्रू दी जाती है। जनरल रूल क्या है नेबुलाइजर का, डॉक्टर का प्रिस्क्राइब करने का? ये बहुत ही सस्ते होते हैं, पोर्टेबल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं, इसलिए इनको सीरियस इफेक्ट के लिए, रेस्पिरेटरी डिसीज या सीवियर अटैक के लिए नेबुलाइजर यूज़ करने के लिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। अभी कोरोना के काल में भी काफ़ी सारे नेबुलाइजर सेल हुए हैं जिनको सांस वास में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही कोरोना वायरस प्रेजेंट होता है। नाउ ऑप्थेल्मिक डोजेज फॉर्म, जिनको हम ईयर रूट से लेते हैं, दिस आर द सलाइन कंटेनिंग ड्रॉप्स यूज्ड एज अ व्हीकल टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन इनटू द आई। आँख में हम डायरेक्ट ड्रॉप वाइज इसको लेते हैं। इसमें स्टेरॉइड्स के मेडिकामेंट, एंटीहिस्टामिन्स के मेडिकामेंट होते हैं। स्टेरॉइड जो दर्द दूर करते हैं, एंटीहिस्टामिन्स जो एलर्जी रिमूव करते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी इसमें मिले होते हैं, लुब्रिकेंट्स इसमें मिले होते हैं, टीयर रिप्लेसिंग सोल्यूशन, इन सब को हम आई साइड पे अप्लाई करते हैं, जो कि ऑप्थेल्मिक डोजेज फॉर्म के अंदर आते हैं। ऑइंटमेंट और जेल भी आता है जिनको हम आई पर अप्लाई करते हैं। ये स्टेराइल सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होते हैं कंजक्टिवाइटिस या वायरल इन्फेक्शन रिमूव करने के लिए। ऐसे आई लिड पे यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं तो ये अपना इफेक्ट, लोकल एक्शन वहीं पर देती हैं ये ड्रग। ईयर ड्रॉप, जिसको ओटाइटिक डोजेज फॉर्म बोलते हैं, डायरेक्टली ईयर में अगर हम ड्रॉपर के थ्रू किसी ड्रग को इंजेस्ट करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, तो उनको ओटाइटिक डोजेज फॉर्म बोलते हैं। ये ईयर इन्फेक्शन को रिमूव करने के लिए ये ड्रग बनाई जाती है। देन है आपका नेजल ड्रॉप, जो नेजल रूट से दी जाती है। कुछ थोड़ी स्लाइड बची होगी। दे आर इंस्टिल्ड इनटू द नोज ड्रॉपर फ्रॉम द प्लास्टिक स्क्वीज बॉटल। आप लोगों ने भी नेजल डोजल ड्रॉप देखा होगा जो नोस्ट्रिल में देते हैं। इनका लोकल एक्शन मिलता है एंटीहिस्टामिनिक और डीकंजेस्टेंट, यानी जो बंद नाक को खोलने का काम करते हैं। अब्जॉर्ब नेजल म्यूकोसा से अब्जॉर्ब होकर डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं और ये किसी प्रकार के सीलिया को डैमेज नहीं करते। इस टाइप के मेडिकामेंट इनमें मिक्स किए जाते हैं। ओके, तो ये यहाँ तक आपका डोजेज फॉर्म था, जो मेजर डोजेज फॉर्म अभी तक हम लोगों ने देखे हैं। कुछ नोवेल डोजेज फॉर्म्स भी हैं। नोवेल डोजेज फॉर्म्स वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी एक इंट्रोडक्शन देख लीजिए। नोवेल डोजेज फॉर्म का मतलब होता है जो नए डोजेज फॉर्म्स हैं, जो पुराने डोजेज फॉर्म से अलग होते हैं। इनकी एफिकेसी काफ़ी अच्छी होती है, यानी ये दूसरे डोजेज फॉर्म्स के कंपैरिजन में टारगेट स्पेसिफिक होते हैं, तुरंत इफेक्ट देते हैं, साइट स्पेसिफिक जगह पर अपना एक्शन देते हैं, टॉक्सिसिटी कम होती है इनकी, कन्वीनियंस काफ़ी आसान होता है इनको लेना, ट्रीटमेंट जो होता है वो डिसीज़ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और इनका प्रोफाइलैक्टिक एप्लीकेशन भी होता है। प्रोफाइलैक्टिक का मतलब किसी डिसीज़ के होने से पहले दी जाती है ड्रग को, उसको भी नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के थ्रू देते हैं। पेशेंट कॉम्प्लियंस काफ़ी अच्छा होता है इसका। इसमें ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स होते हैं, अलग अलग करियर बेस्ड होते हैं, ट्रांसडर्मल बेस्ड होते हैं, म्यूको एडहेसिव होते हैं। करियर का मतलब एक कैरियर होता है जिसमें ड्रग को रख कर आपके बॉडी के अंदर भेजा जाता है। ट्रांसडर्मल जो स्किन पे लगाया जाएगा। म्यूको एडहेसिव जो म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ अडेयर होके रहते हैं। ऑस्मोटिकली कंट्रोल्ड, यानी जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू धीरे धीरे रिलीज होती है ड्रग। एंड ड्रग डिवाइसेस, जैसे इंसुलिन वगैरह के डिवाइस आते हैं, पेन वैन जो आता है, वो सब नोवेल डोजेज फॉर्म है जिनको अभी अभी निजात किया गया है पिछले कुछ दशकों में। तो ड्रग डिलीवरी कैरियर क्या होते हैं? ये एक कैरियर का काम करते हैं जिनमें ड्रग को एनकैप्सुलेटेड फॉर्म में रखा जाता है, बायोकॉम्पेटिबल पॉलीमर के अंदर ड्रग को रखा जाता है। एडवांटेज क्या है इनका? टारगेटेड और कंट्रोल रिलीज, लंबे समय तक अपना इफेक्ट देते हैं और जिस जगह पे इफेक्ट देना है वहीं पर जाते हैं। इनमें साइड इफेक्ट कम होते हैं। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के ये बने होते हैं। इम्यूनोजेनिक पोटेंशियल, नॉन इम्यूनोजेनिक, यानी आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करेंगे। बायोकॉम्पेटिबल, बायोडिग्रेडेबल होंगे। केमिकल स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है इनकी।
फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करेंगे, यानी डिग्रेड नहीं होंगे आपके स्टमक में, और ड्रग लीकेज को भी कम करते हैं ये। एग्जाम्पल में बहुत सारी चीज़ आती हैं, मिसल, लिबोसोम, नियोसोम, सिथोसोम, ट्रांसफेरोसोम, वायरोसोम्स, कॉक्लिएट्स, क्यूबोसोम, लिपोसोम, साइक्लोडेक्स्ट्रिन्स, डेंड्राइमर्स, नैनोपार्टिकल्स, इम्यूनोकॉन्जुगेट्स, माइक्रोस्फीयर्स, रीसील्ड इरिथ्रोसाइट्स। ये अलग अलग अपने आप में बहुत ही वास्ट टॉपिक है, तो अपने को इस पर नहीं जाना है, बट एग्जाम्पल्स देखने कि ये इतने टाइप के डोजेज फॉर्म्स होते हैं, नोवेल डोजेज फॉर्म्स। म्यूको एडहेसिव जो डोजेज फॉर्म्स हैं ये आपके नेजल और ओरल रूट से, वेजाइनल रूट से दिया जाता है। म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ जब एक्ट करते हैं तो वहाँ पर स्वेल हो जाते हैं, फिर ड्रग को रिलीज करते हैं, देन वहाँ पर ड्रग अपना एक्शन देती है। ये अलग अलग डायग्राम्स में देखिए, ये म्यूको एडहेसिव डोजेज फॉर्म है जिनको म्यूकस, ये सब म्यूकस मेम्ब्रेन है हमारी बॉडी के, चाहे वो अपना माउथ हो, नोज हो, आईज हो या वेजाइनल ट्रैक्ट हो, यहाँ पर ड्रग को रखने पर ये अपना इफेक्ट देते हैं। ऑस्मोटिकली कंट्रोल जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम होते हैं ये अपने ड्रग को रिलीज करते हैं धीरे धीरे ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू। ओरली जीआईटी ट्रैक्ट में पेरेंट्रल जो होते हैं इम्प्लांट पंप्स के थ्रू, और मोनो, बाई और मल्टी लेयर सिस्टम इसमें होते हैं जो धीरे धीरे ड्रग को रिलीज करेंगे। ड्रग डिवाइसेस में ये डायग्राम में देखिए, ऑक्यूसर्ट पिलोकार्पिन का एक ड्रग होती है, ये पिलोकार्पिन की ड्रग जो होती है ग्लाउकोमा में दी जाती है, और 2 से 3 लेयर इसमें विनाइल एसीटेट मेम्ब्रेन, ये ऐसा स्मॉल, इसी में ड्रग दी जा रही है जो धीरे धीरे ड्रग को रिलीज करेगी। फ्लॉट विद द टीयर्स, आईज में ये फ्लॉट करती है और अपना इफेक्ट देती है और धीरे धीरे ड्रग को रिलीज करती है। ये इंसर्ट में इंसुलिन की पेन्स आती है, नोवो पेन होती है, एक मार्केट में अवेलेबल है, इनको लगा लेने पर डायरेक्ट ये इंसुलिन को रिलीज कर देते हैं। बहुत ही कन्वीनियंट और ईजी टू यूज़ होते हैं, लेकिन थोड़े महंगे होते हैं ये। Okay, this topic is completed over here, our different types of dosage form.